बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में जो एक्सरसाइज हम सॉल्व करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स की चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.2 और एक्सरसाइज में जो टॉपिक है द टॉपिक इज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पहले हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को डिफ़ाइन करेंगे, व्हाट इज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फिर इस का जो फार्मूले को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस जो है वो ऐसा प्रोग्रेशन या ऐसा सीक्वेंस है जिसमें कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम होता है। अ सीक्वेंस is an arithmetic sequence if an minus an minus 1 is the same number for all n belongs to natural number and n is greater than 1। इसका मतलब ये है कि ऐसा सीक्वेंस जिसमें जो डिफरेंस, कौन सा डिफरेंस, कंसेक्यूटिव टर्म का, ये जो an माइनस 1 है, यानी nth टर्म में से उससे पिछली टर्म को माइनस करें, ये जो डिफरेंस है ये पूरे सीक्वेंस के लिए सेम होना चाहिए। इसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं और इसको d से डिनोट किया जाता है, कॉमन डिफरेंस, और इसको d से डिनोट करते हैं। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह है। सपोज ये हमारे पास एक सीक्वेंस है 2, 6, 10, 14, 18 एंड सो ऑन। अब आप इसमें कोई सी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स जो इकट्ठे हैं लगातार, एक के फ़ौरन बाद दूसरी, जैसे 2 और 6 है, 2 और 6 का डिफरेंस फाइंड करते हैं, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो ये आ गया 4। इसी तरह नेक्स्ट 2 का डिफरेंस 10 में से माइनस करेंगे 6 तो ये भी 4, 14 में से माइनस करेंगे 10 तो ये भी क्या है 4। तो डिफरेंस जो है वो है कॉमन। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस है। अब इसकी जो nth टर्म है जिसको जनरल टर्म भी बोलते हैं, nth टर्म भी बोलते हैं, इसका फार्मूला है an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जो इसमें an है, an इज nth टर्म या इसको जनरल टर्म बोलते हैं, इसको लास्ट टर्म भी बोलते हैं। और a1 है जी फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, जो पहली टर्म होगी फर्स्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म्स, और d कॉमन डिफरेंस। विच इज इक्वल टू an माइनस 1। अब इस फार्मूले को आपने किस तरह याद रखना है, देखें ये जोन सी टर्म यानी जो n टर्म है, an है, इधर n है, तो जो d का कोफिशिएंट है, जो d के साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, वो इससे पिछला नंबर यानी n माइनस 1। इट मीन्स जोन सी टर्म होगी उससे पिछले नंबर को हमने d से मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल लेट सपोज ये a3 है, हमने a3 का थर्ड टर्म का फार्मूला लिखना है, तो ये आ जाएगा a1 प्लस, इधर 3 है तो 3 से पिछला नंबर है 2 यानी 3 माइनस 1 2, तो इसको हम डायरेक्टली लिख लेंगे 2d।
इसी तरह लेट सपोज ये A29 है, तो A29 का हम डायरेक्टली फार्मूला लिखेंगे A1 प्लस 28D। ये जो सी टर्म होगी उससे पिछले नंबर से आपने D को मल्टीप्लाई करना है। सपोज A53 है, तो इसका फार्मूला आएगा A1 प्लस 52D। ये हम इस तरह डायरेक्ट इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स। First 4 terms of the following arithmetic sequence. If नंबर 1 जो फर्स्ट पार्ट है इसका, उसमें A1 गिवन है, A1 इज इक्वल टू 5 एंड अदर 3 consecutive terms are 23, 26 एंड 29। तो पहले फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस की फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है और फर्स्ट टर्म तो गिवन है A1 इज 5 और इस सीक्वेंस की 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स दी गई हैं हमें 23, 26, 29। कंसेक्यूटिव टर्म्स की मदद से हम D फाइंड करेंगे। D किस तरह फाइंड करना है, किसी भी टर्म में से पिछली टर्म माइनस करनी है। 26 में से माइनस करेंगे 23 को, तो ये आ गया 3, और 29 में से अगर 26 को माइनस करेंगे फिर भी 3 आएगा। ठीक है, अब हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक सीक्वेंस की फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है। फर्स्ट टर्म जो है वो गिवन है, सेकंड टर्म। जब हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कोई भी टर्म फाइंड करनी हो तो A1 और D होना ज़रूरी है। तो A1 क्वेश्चन में गिवन था, D हमने फाइंड कर लिया इन कंसेक्यूटिव टर्म्स की मदद से। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी हो, अगली टर्म लिखनी हो तो D प्लस करना है, और अगर पिछली टर्म लिखनी हो तो D जो है जो कॉमन डिफरेंस है वो माइनस करना है। तो A1 हमने नेक्स्ट टर्म लिखनी है, A1 5 है, हमने नेक्स्ट टर्म A2 लिखनी है। तो A1 5 है, उसमें हम D ऐड करेंगे, D है 3, तो 5 प्लस 3 आ गया 8। अब A3 थर्ड टर्म लिखनी है, तो जो सेकंड टर्म है जिसका आंसर आया 8, उसमें हम D ऐड करेंगे, 8 प्लस 3, D ऐड करते जाएंगे, नेक्स्ट टर्म आती जाएगी, ये आ गया 11। देन A4 11 प्लस 3, थर्ड में हम 3 ऐड करेंगे तो ये आ गया 14। तो इस सीक्वेंस की जो फर्स्ट 4 टर्म्स हैं वो है 5, 8, 11 एंड 14। ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट इज अगेन हमने फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है। अब सेकंड पार्ट में A5 जो है वो गिवन है, यानी फिफ्थ टर्म जो है वो है 17, और A9 नाइन्थ टर्म जो है वो भी गिवन है, वो है 37। तो हमने 4 टर्म्स फाइंड करनी है, तो फर्स्ट टर्म और D पहले हमने फाइंड करना है। ये अभी मैंने आपको स्टार्ट में बताया, जो फार्मूला आपने डायरेक्ट करना है, ये A5 है, तो A5 का हम फार्मूला लिखते हैं, A5 इज इक्वल टू A1 प्लस 4D। ये जो A के पाँव में जो नंबर है, इससे पिछला नंबर आपने D के साथ लिखना है। इधर A5 की वैल्यू पुट करेंगे, A5 की क्वेश्चन में वैल्यू है 17, ये आ गया 17 इज इक्वल टू A1 प्लस 4D। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, इसको नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं। अब इसी तरह A9 का फार्मूला लिखते हैं, A9 इज इक्वल टू A1 प्लस 8D, क्योंकि इधर 9 है तो D के साथ 8 आएगा, इधर 5 था तो D के साथ 4 आएगा। A9 की वैल्यू है 37 इज इक्वल टू A1 प्लस 8D। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो A1 और D की वैल्यू आएगी, फिर हम फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करेंगे।
हम सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे, क्योंकि दोनों इक्वेशन में a1 है, a1 का कोफिशिएंट दोनों में 1 है, तो एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस करेंगे तो a1 एलिमिनेट हो जाएगा और d की वैल्यू आ जाएगी। मैं सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करने लगा। सेकंड इक्वेशन है जी 37 इज इक्वल टू a1 प्लस 8d, और फर्स्ट इक्वेशन है 17 इज इक्वल टू a1 प्लस 4d। माइनस कर रहे हैं तो नीचे वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे। नीचे वाली तीनों वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, तीनों के साइन चेंज करेंगे तो तीनों नेगेटिव होगी। ये प्लस a1 और ये माइनस a1 ये कैंसिल। 37 में से 17 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 20। 8 में से 4 माइनस करेंगे, ये आ गया 4। ये 4d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और 20 को हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो d किसके इक्वल आ गया, d आ गया जी 5 के इक्वल। अब इस d की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास a1 की वैल्यू आ जाएगी। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने लगा हूँ। इक्वेशन नंबर 1 में जिधर आपको d नज़र आ रहा है उधर आपने 5 पुट कर देना है। 17 इज इक्वल टू a1 प्लस 4 और d की जगह हमने 5 पुट करना है। 17 एज इट इज़, a1 एज इट इज़, 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 20, प्लस 20 दूसरी साइड पे आएगा तो माइनस 20। 17 में से 20 माइनस करेंगे तो a1 का आंसर आ गया -3। फर्स्ट टर्म इज -3, कॉमन डिफरेंस इज 5। अब नेक्स्ट टर्म फाइंड करते हैं a2, तो ये जो a1 है इसमें d ऐड कर लेंगे, -3 प्लस 5, ये आ गया 2। फिर a3, जो a2 का आंसर आया आपने उसमें d ऐड कर लेना है, तो ये आ गया 7। a4, a3 का जो आंसर है उसमें d ऐड करेंगे, ये आ गया 12। तो फर्स्ट टर्म आ गई -3, सेकंड टर्म 2, थर्ड टर्म 7 और फोर्थ टर्म आ गई 12। तो ये रिक्वायर्ड टर्म्स आ गई। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट, नंबर 3 में इक्वेशन गिवन है 3a7 इज इक्वल टू 7a4, और दूसरी वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है वो है a10 इज इक्वल टू 33। इसी पार्ट की तरह इधर a7 और a4 की वैल्यू पुट करेंगे, इनका फार्मूला पुट करेंगे, और इधर a10 का और दो इक्वेशन आएंगे। फिर उन दोनों इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करके तो a1 और d फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद हम फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करेंगे। 3a7 का फार्मूला आएगा a1 प्लस 6d इज इक्वल टू 7 इंटू a4 का फार्मूला a1 प्लस 3d। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3a1 प्लस 18d। 3 को पहले a1 से मल्टीप्लाई किया 3a1, फिर 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 18d आ गया। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 7a1, 7 3 से मल्टीप्लाई होगा 21d। इन दोनों को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, 7a1 प्लस 21d प्लस 3a1 दूसरी साइड पे आएगा -3a1, और प्लस 18d दूसरी साइड पे आया तो -18d। अब 7a1 -3a1, 7 में से 3 माइनस करेंगे आ जाएगा 4a1, और 21 में से 18 माइनस करेंगे आ जाएगा +3d इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब इधर से सेकंड इक्वेशन, a10 का फार्मूला a1 प्लस 9d, a10 का फार्मूला a1 प्लस 9d इज इक्वल टू 33। अब इधर से आप a1 की वैल्यू बना के इसमें पुट कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। अब हम प्लस 9d दूसरी साइड पे जाएगा तो -9d, ये सेकंड इक्वेशन। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में जिधर आपको a1 नज़र आ रहा है उसकी जगह 33 माइनस 9d पुट कर देंगे। इधर हम 4 इंटू 33 माइनस 9d प्लस 3d इज इक्वल टू 0। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 33 के साथ, 4 मल्टीप्लाई बाय 33, ये आ गया 132।
132 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 9 36 डी प्लस 3d इज इक्वल टू 0 माइनस 36 प्लस 3 ये आ जाएगा माइनस 33d और प्लस 132 दूसरी साइड पे आएगा तो माइनस 132। ये माइनस 33 जो है वो डी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल, 132 को डिवाइड करेंगे 33 पे तो ये आ गया 4, तो कॉमन डिफरेंस जो है कॉमन डिफरेंस आ गया 4, डी की वैल्यू आ गई 4। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 दोनों में से किसी एक में पुट कर सकते हैं। मैं इसको सेकंड में पुट करता हूँ। अब पुट डी इज इक्वल टू, अगर आप 1 में पुट करेंगे तब भी वही आंसर आएगा, डी इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में जिधर डी है उधर हम 4 पुट करेंगे। a1 इज इक्वल टू 30 माइनस 9 और डी की जगह 4 आ गया। पहले आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 33 माइनस 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाएगा। 33 में से माइनस करेंगे 36 को तो a1 आ गया -3। फर्स्ट टर्म इज -3 एंड कॉमन डिफरेंस इज 4। अब फर्स्ट टर्म में डी ऐड करेंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी, a2 इज इक्वल टू -3 प्लस 4, डी की वैल्यू 4 है, -3 प्लस 4 ये आ गया 1, सेकंड टर्म आ गई 1। अब सेकंड टर्म में डी ऐड करेंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की किसी भी टर्म में हम डी ऐड करें तो उससे नेक्स्ट टर्म आ जाती है, और अगर डी माइनस करें तो प्रीवियस टर्म आएगी। तो थर्ड टर्म का आंसर आया 5। अब इस 5 में डी ऐड करेंगे तो फोर्थ टर्म आ गई 9। तो इस प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म आई -3, सेकंड टर्म 1, थर्ड टर्म 5 और फोर्थ टर्म आई 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 4 जो है वो सेम है। पहले क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं फिर एग्जाम्पल नंबर 4। इफ an-3 इज इक्वल टू 2n-5 फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ये 2 का सोल्यूशन, an-3 यानी n-3 टर्म जो है वो गिवन है, हमने nth टर्म फाइंड करनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपने क्या करना है, ये n-3 है तो आपने पुट करना है n इज इक्वल टू n+3। जैसे इस एग्जाम्पल में देखें, इधर n-2 है तो इसमें हम n पुट करेंगे n+2, और अगर n-1 होता तो n हमने पुट करना था n+1। इधर n-3 है तो हम पुट करेंगे n इज इक्वल टू n+1। यानी इस इक्वेशन में जिधर आपको n नज़र आ रहा है इधर भी और इधर भी, आपने उसकी जगह n+3 पुट कर देना है। पुट करते हैं, n की जगह आ गया n+3, ये -3 एज इट इज़ 2 इंटू n की जगह आ गया n+3 -5। अब ये -3 और ये +3 कैंसिल, तो ये आ गया an यानी nth टर्म। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे आ गया 2n, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 -5, 2n 6 में से 5 माइनस करेंगे +1, तो ये कौन सी टर्म आ गई, ये आ गई nth टर्म। an मीन्स nth टर्म। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 4 है। एग्जाम्पल नंबर 4 में an-2 है, यानी n-2th टर्म इज इक्वल टू 3n-11। अब इसमें आपने पुट करना है n इज इक्वल टू n+2, यानी ये वाला साइन चेंज करके आपने पुट करना है n की जगह। n इज इक्वल टू, ये n-3 था तो हमने पुट किया n इज इक्वल टू n+3। ये n-2 है तो पुट करेंगे n इज इक्वल टू n+2। जिधर इधर आपको n नज़र आ रहा है इधर और इधर आपने उसकी जगह n+2 पुट कर देना है। n की जगह आ गया n+2, ये -2 एज इट इज़ 3 इंटू n की जगह आ गया n+2 -11। ये -2 और ये +2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया an। इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3n से मल्टीप्लाई होगा 3n, 3 + 2 से मल्टीप्लाई होगा 6 -11। an इज इक्वल टू 3n, 6 में से 11 को माइनस करेंगे, ये आ गया -5।
तो ये nth टर्म आ गई 3n माइनस 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज if the fifth term of an arithmetic progression is 16, fifth term means a5 is equal to 16, and the 20th term is 46, 20th term a20 is equal to 46. what is its 12th term? 12th term means a12 हमने फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह पहले हम a5 और a20 की मदद से a1 और d फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद a12 फाइंड करेंगे। तो a5 का फार्मूला लिखते हैं। a5 इज इक्वल टू a1 प्लस 4d। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो ये a के पाँव में इधर जो नंबर है इससे पिछले नंबर से आपने d को मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह a20 का फार्मूला लिखते हैं। a20 इज इक्वल टू a1 प्लस 19d। a5 क्वेश्चन में गिवन है, उसकी जगह आ गया 16 इज इक्वल टू a1 प्लस 4d। ये नंबर 1, इसको 1 कंसिडर कर लेंगे। a20 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, a20 की वैल्यू है 46 इज इक्वल टू a1 प्लस 19d। ये नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट था, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट की तरह सेम उसी तरह इसको सॉल्व करना है। मैं सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, क्योंकि इसमें भी a1 है, ये भी a1 है, दोनों का कोएफिशिएंट सेम है। तो हम एक में से दूसरी को माइनस करेंगे तो a1 एलिमिनेट हो जाएगा और d की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करने लगा। तो पहले हम सेकंड इक्वेशन लिखेंगे, विच इज़ 46 इज इक्वल टू a1 प्लस 19d। फिर फर्स्ट इक्वेशन 16 इज इक्वल टू a1 प्लस 4d। माइनस करेंगे, नीचे वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे। a1 प्लस a1 और a1 माइनस a1 ये कैंसिल हो जाएंगे। 46 माइनस 16 ये आ जाएगा 30। 19 माइनस 4 ये आएगा 15d। 15 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 30/15, 30 को 15 पे डिवाइड करेंगे, d इज इक्वल टू 2। कॉमन डिफरेंस आ गया 2। इसको दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करें तो आपके पास a1 आ जाएगा। मैं इसको नंबर 1 में पुट करने लगा, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में जिधर d है उसकी जगह 2 पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में ये d है, इसकी जगह 2 पुट करेंगे। ये आएगा 16 इज इक्वल टू a1 प्लस 4, d की जगह आ गया 2। 16 इज इक्वल टू a1 प्लस 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा। प्लस 8 दूसरी साइड पे आएगा तो माइनस 8। 16 में से 8 माइनस करेंगे तो a1 आ गया 8। तो फर्स्ट टर्म आ गई 8। हमने फाइंड करना है a12। अब a12 का फार्मूला लिखते हैं, a1 प्लस 11d। इधर 12 है तो पिछला नंबर 11 है, यानी 12 में से 1 माइनस करेंगे तो 11, उसको d से मल्टीप्लाई कर दिया। a12 इज इक्वल टू a1 प्लस 11d। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, a1 8, 11, d2। पहले आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। a12 इज इक्वल टू 8 प्लस 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 22। a12 इज इक्वल टू 8 प्लस 22, ये आ गया 30। तो a12 यानी 12th टर्म आ गई 30। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द 13th टर्म। a13 हमने फाइंड करना है। अब द सीक्वेंस, और सीक्वेंस है x1 2 माइनस x 3 माइनस 2x एंड सो ऑन। तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म a1 विच इज़ इक्वल टू x। अब d जो है कॉमन डिफरेंस वो चेक कर लेते हैं क्या वो सेम है या नहीं। अगर सेम होगा तो ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, फिर हम अरिथमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला यूज़ करेंगे। पहले हम सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं तो ये आ गया 1 माइनस x। अब हम थर्ड में से सेकंड को माइनस करते हैं, 2 माइनस x माइनस 1। ये 2 माइनस x थर्ड टर्म और ये 1 सेकंड टर्म। तो थर्ड में से सेकंड को माइनस किया
तो 2 माइनस 1 ही आ गया 1, 1 माइनस एक्स। फर्स्ट में से सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया तब भी 1 माइनस एक्स आया, थर्ड में से सेकंड को माइनस किया तब भी 1 माइनस एक्स। तो जो डिफरेंस है वो कॉमन है, कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस जो है वो कॉमन है। इट मीन्स कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। a1x d आ गया 1 माइनस एक्स। a13 का फार्मूला a13 इज इक्वल टू a1 प्लस 12d। इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं, a1x 12, d की जगह आ जाएगा 1 माइनस एक्स। x 12 ब्रैकेट में दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया 12, और 12 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 12x। तो a13 आ गया 12 और ये 1x माइनस 12x, 1 में से 12 माइनस करेंगे माइनस 11x, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द 18th टर्म। a18 हमने फाइंड करना है ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ इट्स 6th टर्म। a6 is 19 and 9th term is 31. a9 is equal to 31. a6 टर्म क्वेश्चन में गिवन है, 9th टर्म गिवन है, 18th टर्म हमने फाइंड करनी है। फिर उसी तरह जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट किया, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया, इधर हम a6 का फार्मूला लिखेंगे। a6 इज इक्वल टू a1 प्लस 5d इज इक्वल टू 19। a9 का फार्मूला a1 प्लस 8d इज इक्वल टू 31। इसको फर्स्ट कंसीडर कर लेंगे और इसको सेकंड। फिर उसी तरह हम सेकंड इक्वेशन में से माइनस करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को। सेकंड इक्वेशन इज a1 प्लस 8d इज इक्वल टू 31। फर्स्ट इक्वेशन इज a1 प्लस 5d इज इक्वल टू 19। माइनस करेंगे, नीचे वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे। नीचे वाली तीनों वैल्यूज़ पॉजिटिव है, उनके साइन चेंज होंगे तो नेगेटिव हो जाएंगी। ये प्लस a1 और ये माइनस a1 ये कैंसिल। 8 में से 5 माइनस करेंगे, ये आ गया 3d। 31 में से 19 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 12। 3d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 12 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो d आ गया 4 के इक्वल। अब इसको हम पुट करेंगे नंबर 1 या नंबर 2, दोनों में से किसी एक में। मैं इसको नंबर 1 में पुट करता हूँ, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में जिधर आपको d नज़र आ रहा है उधर आपने 4 पुट करना है। ये इक्वेशन नंबर 1, इधर d की जगह 4 पुट करेंगे। a1 प्लस 5 इंटू d इज़ 4, d की जगह 4 पुट किया। a1 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 20, प्लस 20 दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस 20। 19 में से 20 माइनस करेंगे तो a1 आ गया -1 के इक्वल। अब ये d की वैल्यू और ये a1 की वैल्यू, इन दोनों को हम यूज़ करेंगे a18 फाइंड करने के लिए। a18 का फार्मूला a18 इज इक्वल टू a1 प्लस 17d। वैल्यूज़ पुट करेंगे, a1 की जगह -1, 17 इंटू डी इज़ 4। पहले आपने 17 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 17 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 68 -1 प्लस 68, यानी 68 में से 1 माइनस करेंगे तो a18 आ गया 67। 18th टर्म इज 67। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज -85। इस प्रोग्रेशन की कौन सी टर्म जो है वो -85 है। तो विच टर्म, कौन सी टर्म पूछी हो या पूछा हो मैनी टर्म्स। 6 में भी विच टर्म, कौन सी टर्म, 7 में भी कौन सी टर्म, और 8 में हाउ मैनी टर्म्स। इट मीन्स कि हमने n फाइंड करना है। हमने इसमें बताना है कि -85 कौन सी टर्म है। इट मीन्स कि हमने n फाइंड करना है। 5 इसमें फर्स्ट टर्म है तो a1 इज इक्वल टू 5, d कॉमन डिफरेंस, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं तो ये आ गया -3,
और ये -85 nth टर्म या लास्ट टर्म है इस प्रोग्रेशन की, तो ए एन आ गया, ए एन इज इक्वल टू -85। ए एन का फार्मूला यूज़ करेंगे, ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, ए एन की वैल्यू गिवन है -85, A1 है 5, n हमने फाइंड करना है और डी है -3। ये +5 दूसरी साइड पे आएगा तो -5 n-1 एज इट इज़। इसको अंदर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में ये दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। -85 और -5 ये आ गया -90 n-1 इंटू -3। -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा n-1। ये माइनस इस माइनस से कैंसिल, 90 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 30। अब -1 दूसरी साइड पे आएगा तो ये हो गया +1, 30 + 1 n इज इक्वल टू 31। इट मीन्स -85 इज 31st टर्म ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। -85 इस प्रोग्रेशन की 31st टर्म है। सेम इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 148। अगेन हमने सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, एन हमने फाइंड करना है, A1 इसमें फर्स्ट टर्म -2 है, डी कॉमन डिफरेंस सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, 4 - -2। ये -2 के साथ अलग है, ये जो डी का माइनस हम यूज़ कर रहे हैं सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, 4 + 2 डी इज इक्वल टू 6। और ए एन इसमें 148 है। फिर ए एन का फार्मूला ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। फार्मूला वैल्यूज पुट करेंगे, ए एन की जगह 148 आ जाएगा, A1 है -2, n हमने फाइंड करना है और d है 6। ये -2 दूसरी साइड पे आएगा तो ये +2 हो जाएगा, ये n-1 इंटू 6 ये एज इट इज़, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ गया 150 n-1 इंटू 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 150 डिवाइडेड बाय 6। 150 को 6 पे हम डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 25। -1 ये -1 दूसरी साइड पे आएगा तो ये +1 हो जाएगा, 25 + 1 ये आ गया 26। इट मीन्स 148 is 26th term of this arithmetic progression। 148 इस arithmetic progression की 26th term है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने फाइंड करना है हाउ मेनी टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स हमने फाइंड करना है। इट मीन्स कि n हमने फाइंड करना है, A1 गिवन है, AN गिवन है, D गिवन है। तो AN का फार्मूला यूज़ करेंगे, AN इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। इन्हीं दो क्वेश्चंस की तरह वैल्यूज पुट करेंगे, 68, an की वैल्यू 68, A1 इज़ 11, n-1 एज इट इज़, d इज़ 3, +11 दूसरी साइड पे आएगा तो -11, ये n-1 इंटू 3 एज इट इज़। 68 में से हम माइनस करेंगे 11 तो ये आ गया 57 इज इक्वल टू n-1 इंटू 3 n-1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 57/3 इज इक्वल टू n-1। 57 को डिवाइड करेंगे 3 पे तो ये आ जाएगा 19, -1 दूसरी साइड पे आएगा तो +1, 19 और 1 को ऐड करेंगे तो n किसके इक्वल आ गया, 20 के। इट मीन्स इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जिसकी फर्स्ट टर्म 11 है, लास्ट टर्म 68 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 20 टर्म्स है, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 20 टर्म्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज इफ द nth term of the arithmetic progression is 3n-1, nth term an is equal to 3n-1, फाइंड दी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करनी है तो हम nth टर्म में n की जगह पुट करेंगे 1 2 3 4 1 बाय 1,
4 टर्म फाइंड कर लेंगे, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, और आगे फिर हम डॉट्स लगा देंगे। पहले हम n की जगह पुट करेंगे 1, तो a1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 1, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 3 आ जाएगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो फर्स्ट टर्म आ गई 2। अब हम n की जगह 2 पुट करेंगे, 3 इंटू 2 माइनस 1, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, 6 माइनस 1 सेकेंड टर्म आ गई 5। अब n की जगह 3 पुट करेंगे, a3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 माइनस 1, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा, 9 में से 1 माइनस किया तो ये आ गया 8। n की जगह 4 पुट करेंगे, 3 इंटू 4 माइनस 1, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 12, 12 माइनस 1 ये आ गया 11। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 2 5 8 11 एंड सो ऑन, इसी तरह ये आगे टर्म चलती जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, डिटरमाइन वेदर माइनस 19 2 आर द टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर नॉट। हमने बताना है कि -19 और 2 जो है वो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स हैं या नहीं। तो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को आप गौर से देखें, 17 के बाद 13 है, 13 के बाद 9 है, इट मीन्स के 4 जो है वो माइनस हो रहे हैं, यानी कॉमन डिफरेंस जो है वो -4 है। तो आप 4 माइनस करते जाएँ, आगे चलते जाएंगे, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और 1 में से 4 माइनस करेंगे -3, -3 में से 4 माइनस करेंगे -7 आ जाएगा, 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा -11, नेक्स्ट आएगा -15, नेक्स्ट -19, नेक्स्ट -23 एंड सो ऑन। तो अब आप इसमें देख सकते हैं -19 तो आ गया इसमें, लेकिन 2 इसमें नहीं आया। इट मीन्स के -19 जो है वो इस प्रोग्रेशन की टर्म है और 2 इसकी टर्म नहीं है। -19 is the term of the given arithmetic progression but 2 is not, 2 इस प्रोग्रेशन की टर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, नंबर 11 is if L, M, N are the pth, qth and rth terms of an arithmetic progression. Pth means AP is equal to L, qth means AQ is equal to M, rth means AR is equal to N। ये जो फर्स्ट सेंटेंस है, फर्स्ट लाइन में ये इंफॉर्मेशन गिवन है, शो डैट हमने ये रिजल्ट्स जो है वो वेरीफाई करने हैं। तो इधर हम AP का फॉर्मूला लिखते हैं, जिस तरह हम पीछे A20 का या A12 का या A19 के फार्मूले को हमने यूज़ किया। जैसे A20 था A1 प्लस 19D, A12 A1 प्लस 11D, A19 A1 प्लस 18D। तो जो ये A के साथ नंबर है, इससे पिछला नंबर आपने D के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इधर AP का फार्मूला लिखते हैं, A1 प्लस ये P है तो इधर आएगा P-1 इंटू डी इज इक्वल टू एल। इधर ए क्यू का इसी तरह फार्मूला A1 प्लस Q-1 इंटू डी इज इक्वल टू एम। AR A1 प्लस R-1 इंटू डी इज इक्वल टू एन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एन टर्म का फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, AN इज इक्वल टू A1 प्लस N-1D। सिर्फ फ़र्क ये आया, N की जगह पहले P आ गया, फिर Q, फिर R, ये फार्मूला हमने यूज़ किया। अब ये L, M, N की वैल्यू हम इस लेफ़्ट साइड में पुट करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू L इंटू Q माइनस R प्लस M इंटू R माइनस P प्लस N इंटू P माइनस Q। तो L की जगह आ जाएगा A1 प्लस P-1D
मल्टीप्लाई बाय क्यू माइनस आर। इसी तरह m की वैल्यू a1 प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी मल्टीप्लाई बाय आर माइनस बी। इधर n की वैल्यू a1 प्लस आर माइनस 1 इंटू डी मल्टीप्लाई बाय पी माइनस क्यू। पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं, डी पी से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया डी पी, डी माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस डी, बाहर वाली ब्रैकेट एज इट इज़। इसी तरह इसमें भी ब्रैकेट को इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्यू डी माइनस डी, ये आर माइनस बी आ गया, प्लस a1 आर मल्टीप्लाई बाय डी आर डी माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी माइनस डी पी माइनस क्यू। अब इस a1 को पहले q से फिर माइनस आर से मल्टीप्लाई करते हैं, a1 मल्टीप्लाई बाय q a1 q a1 मल्टीप्लाई बाय माइनस आर माइनस a1 आर, डी पी मल्टीप्लाई बाय q डी पी क्यू डी पी मल्टीप्लाई बाय माइनस आर माइनस डी पी आर, माइनस डी मल्टीप्लाई बाय क्यू माइनस डी क्यू माइनस डी मल्टीप्लाई बाय माइनस आर, दो माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो आ जाएगा प्लस डी आर। इसी तरह इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, a1 मल्टीप्लाई बाय आर प्लस a1 आर, a1 मल्टीप्लाई बाय माइनस पी माइनस a1 पी, क्यू डी मल्टीप्लाई बाय आर ये आ गया क्यू डी आर या डी क्यू आर भी इसको लिख सकते हैं, क्यू डी मल्टीप्लाई बाय माइनस पी तो ये आ गया माइनस डी पी क्यू, माइनस डी मल्टीप्लाई बाय आर माइनस डी आर, माइनस डी मल्टीप्लाई बाय माइनस पी, दो माइनस मल्टीप्लाई होंगे प्लस डी पी। नेक्स्ट a1 मल्टीप्लाई बाय पी a1 पी, a1 मल्टीप्लाई बाय माइनस क्यू माइनस a1 क्यू, प्लस आर डी मल्टीप्लाई बाय पी तो ये आ गया डी पी आर डी मल्टीप्लाई बाय माइनस क्यू माइनस डी क्यू आर, माइनस डी मल्टीप्लाई बाय बी माइनस डी पी माइनस डी मल्टीप्लाई बाय माइनस क्यू प्लस डी क्यू। ये प्लस a1 क्यू और ये माइनस a1 क्यू ये कैंसल, ये माइनस a1 आर और ये प्लस a1 आर ये भी कैंसल, डी पी क्यू ये पॉजिटिव और ये डी पी क्यू ये नेगेटिव ये भी कैंसल, डी पी आर ये नेगेटिव और ये डी पी आर ये पॉजिटिव, ये माइनस और ये प्लस कैंसल, ये माइनस डी क्यू और ये प्लस डी क्यू कैंसल, ये प्लस डी आर और ये माइनस डी आर, ये माइनस a1 पी और ये प्लस a1 पी, ये क्यू डी आर या डी क्यू आर ये पॉजिटिव और ये डी क्यू आर नेगेटिव, ये प्लस डी पी और ये माइनस डी पी। तो सारी टर्म्स जो है वो कैंसिल हो गई, प्लस माइनस में जब सारी टर्म्स कैंसिल हो तो बाकी क्या बचेगा, ज़ीरो, और ये इसकी राइट हैंड साइड आ गई। तो फर्स्ट रिजल्ट जो है वो वेरीफाई हुआ। अब सेकंड पार्ट का रिजल्ट भी इसी तरह वेरीफाई करेंगे, उसकी भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू P इंटू एम माइनस एन प्लस Q इंटू एन माइनस एल प्लस R इंटू एल माइनस एम। इधर पहले हम इसको इधर ही मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a1 ये पी डी से मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया डी पी माइनस 1 डी से मल्टीप्लाई होगा माइनस डी, ये एल की वैल्यू आ गई। इसी तरह a1 क्यू मल्टीप्लाई बाय डी डी क्यू माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी माइनस डी, ये एम की वैल्यू सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई। a1 आर डी से मल्टीप्लाई होगा डी आर माइनस 1 डी से मल्टीप्लाई होगा माइनस डी, ये एन की वैल्यू आ गई। ये तीनों वैल्यूज इसमें पुट करते हैं, पी एम की वैल्यू आएगी a1 प्लस डी क्यू प्लस डी। अब ये माइनस एन है, ये एन की वैल्यू है, इधर माइनस एन है। आपने इस एन की हर वैल्यू का साइन यानी लेफ्ट साइड पे जो तीन टर्म्स हैं तीनों के साइन चेंज करके लिखने हैं। इस माइनस ने इन तीनों के साइन चेंज कर देने हैं। ये आएगा माइनस a1 माइनस डी आर प्लस डी प्लस क्यू, एन की वैल्यू
ये n की वैल्यू आ जाएगी a1 प्लस डी आर माइनस डी, ये है माइनस एल। फिर इसी तरह जिस तरह आपने n की वैल्यू के साइन चेंज करके लिखे हैं, अब l की वैल्यू के साइन चेंज करने हैं क्योंकि ये माइनस एल है, ये l और इधर है माइनस एल, तो आपने इन तीनों के साइन चेंज कर देने हैं। माइनस a1 माइनस डी पी प्लस डी, माइनस ने बाद में आने वाले नंबर के साइन चेंज करने होते हैं, इसलिए माइनस के आगे जो टर्म है उसकी सारी वैल्यू के साइन चेंज करके हम लिख रहे हैं। एल की वैल्यू है a1 प्लस डी पी माइनस डी माइनस एम, ये है m। अब m की ये तीनों वैल्यूज, m की जो लेफ्ट साइड है, इस साइड पे जो तीन टर्म्स हैं तीनों के साइन चेंज करके लिखना है। ये माइनस डी है, तो ये आएगा माइनस a1, ये आएगा माइनस डी क्यू और ये आ जाएगा प्लस डी। ब्रैकेट में देखें ये प्लस a1 है और ये माइनस a1, ये कैंसिल। इधर ये प्लस a1 और ये माइनस a1, ये प्लस a1 और ये माइनस a1, ये कैंसिल। ये भी माइनस डी है, ये माइनस डी और ये प्लस डी कैंसिल, ये माइनस डी और ये प्लस डी कैंसिल, ये माइनस डी और ये प्लस डी कैंसिल। इधर आएगा P और इधर है जी डी क्यू माइनस डी आर प्लस क्यू, ब्रैकेट में रहेगा डी आर माइनस डी पी प्लस आर, ब्रैकेट में रहेगा डी पी माइनस डी क्यू। पी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया डी पी क्यू, पी से मल्टीप्लाई होगा माइनस डी पी आर। नेक्स्ट क्यू को ब्रैकेट में दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस डी क्यू आर माइनस डी पी क्यू, प्लस आर को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसके साथ ही आ जाएगा डी पी आर, फिर आएगा माइनस डी क्यू आर। ये प्लस डी पी क्यू और ये माइनस डी पी क्यू, ये माइनस डी पी आर और ये प्लस डी पी आर, ये प्लस डी क्यू आर और ये माइनस डी क्यू आर, तो ये भी सारी कैंसिल हो गई, तो बाकी क्या रह गया 0। ये आ गई राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज फाइंड द nth टर्म। nth टर्म इट मीन्स कि हमने an फाइंड करना है ऑफ द सीक्वेंस। ये सीक्वेंस है और इस सीक्वेंस को आप गौर से देखें, इस सीक्वेंस की हर टर्म के डिनोमिनेटर में आपको 3 नज़र आ रहा है और पावर जो है वो 2 है, यानी ना डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है ना पावर चेंज हो रही है। इट मीन्स कि जो nth टर्म है उसका डिनोमिनेटर भी 3 होगा और उसकी पावर भी क्या होगी 2 होगी, सिर्फ न्यूमिनेटर चेंज हो रहा है, ऊपर वाली वैल्यू चेंज हो रही है, ना डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है ना पावर चेंज हो रही है। तो जो न्यूमिनेटर में वैल्यूज़ हैं उनको हम इधर अलग से लिख लेते हैं 4, 7, 10 एंड सो ऑन। ये जो न्यूमिनेटर में वैल्यूज़ हैं ये अरिथमेटिक सीक्वेंस की फॉर्म है, क्योंकि देखिए 4 के बाद 7, 7 के बाद 10, इस मीन्स के 3 जो है वो ऐड हो रहे हैं, तो ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है जो न्यूमिनेटर है। डिनोमिनेटर वही रहना है क्योंकि वो चेंज नहीं हो रहा, पावर भी वही रहनी है क्योंकि वो भी चेंज नहीं हो रही। तो इस न्यूमिनेटर में जो सीक्वेंस है वो अरिथमेटिक सीक्वेंस, इसकी फर्स्ट टर्म 4 विच इज़ a1, डी आप देख सकते हैं सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, 7 माइनस 4 ये आ गया 3। अब हम थर्ड में से सेकंड को माइनस करते हैं, 10 माइनस 7 वो भी 3, तो d इज इक्वल टू 3। कॉमन डिफरेंस इसमें 3 है, फर्स्ट टर्म इसमें 4 है, हमने an फाइंड करना है, nth टर्म जो फाइंड करनी है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म का फार्मूला a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज पुट करते हैं, a1 4, n एज इट इज़, d इज़ 3, 4 प्लस n पहले इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3n, माइनस 1 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 3, 4 माइनस 3 ये आ गया 1, 1 प्लस 3n। ये n टर्म का न्यूमिनेटर यानी ऊपर वाली टर्म आ गई, तो ये आ जाएगा an इज इक्वल टू 1 प्लस 3n, या आप इसको लिख सकते हैं 3n प्लस 1 ओवर 3 का होल स्क्वायर।
तो nth टर्म जो है इस सीक्वेंस की वो आ गई 3n + 1/3 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 और 14 जो है वो एक जैसे हैं, मिलते जुलते क्वेश्चन है। पहले नंबर 13 इज इफ 1/a 1/b एंड 1/c आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 1/a 1/b 1/c ये प्रोग्रेशन जो है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है शो दैट b इज इक्वल टू 2ac/a + c। क्योंकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो हम डी फाइंड करते हैं। पहले पहली दो टर्म्स का डी फाइंड करते हैं, कंसेक्टिव जो फर्स्ट हुआ है, सेकंड माइनस फर्स्ट। फिर नेक्स्ट अगली दो टर्म्स का डी फाइंड करते हैं, थर्ड माइनस सेकंड। अब जो हमने प्रूव करना है उसमें आपको डी नहीं नज़र आ रहा, इसलिए आपने इन दोनों इक्वेशन में से डी को एलिमिनेट करना है। तो फर्स्ट में से हम सेकंड को माइनस करते हैं तो नीचे वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस वाली माइनस हो जाएगी, प्लस वाली माइनस और माइनस वाली हो गई प्लस। ये प्लस डी और ये माइनस डी कैंसिल, इधर रह गया 0। इधर से ये 1/b + 1/b, ये भी 1/b है, ये भी 1/b है, ये आ गया 2/b, 1 + 1 आ गया 2, और ये आ गया -1/a1 -1/c -1/a और -1/c। ये दोनों माइनस वाली दूसरी साइड पे जाएंगी तो दोनों प्लस में हो जाएंगी। तो ये आएगा 1/a + 1/c। ये -1/a दूसरी साइड पे आया तो +1/a, ये -1/c दूसरी साइड पे आया तो +1/c। ये आ गया 2/b। लेफ्ट साइड का एलसीएम लेंगे, ए सी इसका एलसीएम आ जाएगा, ए के साथ कैंसिल, ऊपर आ गया सी के साथ कैंसिल, ऊपर आ गया ए। 2/b क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बी डिवाइड हो रहा है इस साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई, और ये ए सी डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे आया तो मल्टीप्लाई, और c + a या a + c इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये राइट साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो b किसके इक्वल आ गया 2ac/a + c, और यही हमने प्रूव करना था। फिर एक दफ़ा देखें, 1/a 1/b और 1/c जो है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो इसका मतलब कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस जो है वो सेम है। तो पहली दो का डिफरेंस हमने फाइंड किया, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया, 1/b - 1/a = d। फिर हमने नेक्स्ट टू का डिफरेंस फाइंड किया, थर्ड में से सेकंड को माइनस किया, 1/c - 1/b। दोनों इक्वेशन हमने लिखी, फर्स्ट में से हमने सेकंड को माइनस किया, नीचे वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज हो गए, डी के साथ कैंसिल, इधर आ गया 0। ये 1/b + 1/b, तो 1 + 1 ये आ गया 2/b। ये -1/a एज इट इज़, -1/c एज इट इज़। ये -1/a दूसरी साइड पे आ गया तो प्लस, -1/c दूसरी साइड पे आया तो प्लस। लेफ्ट साइड पे हमने एलसीएम लिया, ए सी एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया c + a। राइट साइड 2/b एज इट इज़। ये b डिवाइड हो रहा है इस साइड पे आया तो मल्टीप्लाई, ए सी इधर डिवाइड हो रहा है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे गया तो मल्टीप्लाई, और a + c लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे लाया तो ये लेफ्ट साइड पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे लाया तो ये डिवाइड हो गया। तो b = 2ac/a + c, यही हमने रिजल्ट वेरीफाई करना था, तो हमारा रिजल्ट वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट नंबर 14, वो भी इसी तरह 1/a 1/b एंड 1/c, ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब हमने कॉमन डिफरेंस जो है वो प्रूव करना है कि इसके इक्वल है। तो पहले पहली दो का हम डिफरेंस फाइंड करते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, 1/b - 1/a। अब दूसरी दो का डिफरेंस फाइंड करते हैं, थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे, 1/c - 1/b। अब जो रिजल्ट हमने वेरीफाई करना है उसमें b नहीं है, इट मीन्स कि b को हमने पहले एलिमिनेट करना है। फर्स्ट में +b है, सेकंड में माइनस, ये +1/b है, ये -1/b है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, ऐड करने से साइन चेंज नहीं होता, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। इधर से d + d ये आ जाएगा 2d, और इधर से ये c वाली पॉजिटिव है, ये पहले लिख लेते हैं 1/c, ये नेगेटिव है, ये बाद में लिख लेते हैं -1/a। राइट साइड का एलसीएम लेंगे, ए सी एलसीएम आ जाएगा, सी के साथ कैंसिल, ऊपर आ गया a, माइनस ए के साथ कैंसिल, ऊपर आ गया c।
ये 2 जो है वो d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो d किसके इक्वल आ गया, d इज इक्वल टू a माइनस सी ओवर 2ac। 2d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे गया तो डिवाइड हो गया, तो d किसके इक्वल आ गया, a माइनस सी ओवर 2ac। और ये भी यही हमने प्रूव करना था कि जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस मीन जो d है वो किसके इक्वल होना चाहिए, a माइनस सी ओवर 2ac। तो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज। अल्हम्दुलिल्लाह 6.2 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई। आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।